दोस्तों, जो हमने पीछे स्लोवाकिया का प्रमोशन चलाया था, आप लोगों ने तहे दिल से बहुत प्यार दिया, बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग सर्विसेज अपनी ले रहे हैं, ठीक है, हमसे। तो आप भी अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सर्विसेज, ऐसे कोई प्रमोशन हमारे पास में आते हैं तो आप भी हमारे साथ में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, आइसलैंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वीडियो कमेंट रीचेक करने से पहले एक बार ये देख लेना, मेरी बात एक बार सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड के अंदर जो सबसे बड़ा इस टाइम पे स्कैम चल रहा है, ठीक है, उससे आपने बच के रहना है। बता देता हूं क्या है, पूरी वीडियो लाजमी देखनी है आपने, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इस तरह की जानकारी से उस साथ में स्कैम होने से बच सकता है। पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पर भी वो बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कोई सर्विसेज लेनी हो तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। गूगल मीटिंग ऐप पे आपकी कॉल शेड्यूल होगी मेरे साथ में दिए गए टाइम और दिन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। हाल ही में मेरी ना एक बंदे से बात हुई थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वो बंदा पाकिस्तान के अंदर था और वो मुझसे ये चीज़ पूछ रहा था, जो मेरी बात हुई उससे मैं आपको बता देता हूँ। वो मुझसे ये पूछ रहा था कि भाईजान, आइसलैंड के अंदर मुझे जो है ऑफर हुआ है कि एक ग्रुप टूर करके लेके जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा। आइसलैंड में जाके क्या मेरा वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? यार देखो, पहली बात तो ये है, आप ये सोचो आइसलैंड कंट्री कहाँ पे है, ये देखो, और उसका स्टेटस क्या है, ये आप देखो, ये चीज़ देखा करो आप। जो भी आपको एजेंट आपकी कंट्री के अंदर बता रहा है, ठीक है, बना के तोड़ मरोड़ के जो आपको सपने दिखा रहा है, आपको क्या वाकई में लगता है कि वो पूरे हो सकते हैं? एक बार रिसर्च करो अपने, मेरे कहने पे मत जाओ, एक बार रिसर्च करो। आइसलैंड के अंदर आपका टूरिस्ट वीज़ा कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं सेकंड मेन पॉइंट के ऊपर कि आइसलैंड का ये जो ग्रुप टूर जो ये भी करके लेके जा रहे हैं, ग्रुप टूर जो ये होता है ना, ये कुछ नहीं है। ये क्या है कि 5-10 लोगों की इकट्ठे एप्लीकेशन डालते हैं, तो एक मिथ है, ठीक है, एक मन बनाई हुई बुनी हुई बात है कि भाई हाँ यार सबके वीज़े आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, ठीक है, ग्रुप टूर जैसा ऐसा कुछ पूरा वो नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होती है। ये सिंगल एप्लीकेंट को इकट्ठा करके एक साथ में अप्लाई करते हैं, अनुमान के हिसाब से। वही एक ब्रो साइंस होती है ना, उसके हिसाब से कि हाँ यार वीज़ा सबके लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली उसमें से भी बहुत सारे लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। एजेंट इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ग्रुप टूर के ऊपर आपका वीज़ा लगेगा जी, आपका पक्का वीज़ा हो जाएगा, आप करवाओ हमसे, ठीक है। लोग भी पागल हैं, लोग भी करवा लें। अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि आइसलैंड के अंदर, थोड़ी सी बात करेंगे आइसलैंड के ऊपर। देखो, आइसलैंड के अंदर आपको जॉब ऐसे नहीं मिल सकती। पहली चीज़ आपको बता दूं, आइसलैंड के अंदर सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करता हो, प्लस जिसको कोई अच्छी आईटी की या फिर कोई इंजीनियर है उसको जॉब ऑफर हुई हो, और यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंडर वो जा सकता है, ठीक है। आइसलैंड के अंदर अनस्किल्ड वीज़ा की सेम लाइक डेनमार्क एंड नॉर्वे, ठीक है, कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी अंदर आप जो है ऐसे ही ब्लू कलर वर्कर के तौर पे, ठीक है, ऐसी कहीं वेयर हाउस में या जॉब करने के लिए नहीं जा सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई देखो, आप टूरिस्ट वीज़ा जो आपको एजेंट बोल रहा है ना कि हाँ आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे, वहाँ जाके आपको कन्वर्ट करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत देना। आइसलैंड के अंदर जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वो कम से कम, देखो उनका वहाँ का अपना करेंसी चलता है, ठीक है, यूरो नहीं चलता वहाँ पर। आइसलैंड के अंदर देखो आप, सैलरी आपको फिर भी यूरो के इक्विवेलेंट 3 से 4 हज़ार यूरो मिल जाती है आराम से। लेकिन किसको मिलेगी? जो स्किल्ड प्रोफेशनल है, ठीक है। आप अगर यूरोप आ रहे हैं, ठीक है, और आपका ड्रीम है किसी अच्छी कंट्री मूव होने के लिए लाइक आइसलैंड, सबसे पहली बात, आइसलैंड एक बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है, यानी कि बहुत ही एक अकेला कंट्री है। कहने का मतलब है यूरोप से भी वो आगे जाके पड़ता है, यानी कि ग्रीनलैंड और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में जो है आइसलैंड पड़ता है। उसके जस्ट ऊपर स्वालबार्ड, जो कि बेसिकली नॉर्वे की टेरिटरी है, ठीक है, वो पड़ती है। अब आप ये चीज़ देखो, पहली चीज़ तो आपको वहाँ जाना है तो आपको सबसे पहले तो आपको जो है ना पेपर चाहिए। पेपर माने आपको जो है रेड पासपोर्ट चाहिए। रेड पासपोर्ट के बिना अगर आप अनस्किल्ड लेबर के ऊपर जाने का सोच रहे हो तो आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता, जोर लगा लेना चाहिए। अगर आप यूरोपियन यूनियन में हो, आपके पास टीआरसी है, आप घूमने के लिए आइसलैंड जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे जॉब ही ऑफर हो जाएगी, ठीक है। ये तो फिर बड़ी तगड़ी आपकी किस्मत होगी कि आपको ऐसे ब्लू कलर वर्कर के ऊपर आपको जो है उन्होंने परमिट दे दिया। आपने कभी सुना है, आप खुद आपने कभी सुना है कि कोई बंदा आइसलैंड वर्क परमिट पे गया हो? मैंने तो अपनी लाइफ में भाई, मैं सच्ची बताऊं, मैंने नहीं सुना भाई। आपने सुना तो पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना भाई। आइसलैंड अब आप कैसे जा सकते हो, अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पासपोर्ट की बात की थी यहाँ पे, रेड पासपोर्ट, ठीक है। अगर आपको किसी भी यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, रेड पासपोर्ट मिल जाता है माने, फिर आप आइसलैंड मूव हो सकते हो, ठीक है, बिना किसी खास रिक्वायरमेंट के। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, आपके पास एक बार लाल पासपोर्ट आ जाए, किसी भी आप कंट्री के अंदर जाके अपना घर बसा सकते हो। अब वहाँ पे जाके आपको सिर्फ अपना टैक्स नंबर लेना है आइसलैंड में, उसके बाद में आपको जो आइसलैंड की अपनी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल, वो आपको जो है
लर्न करनी पड़ेगी, आपको वो लैंग्वेज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वहाँ पे जाके जॉब्स ऑफर होनी शुरू होंगी दोस्तों, ठीक है। वो भी कब, कि जब आप वहाँ के स्किल सेट का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तब जाके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट भी आ गया तो भी आप चले जाएंगे और वहाँ पे आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जॉब करने के लिए फिर भी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी भाइयों, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा के गए और जाके वहाँ पे जाके देखा चलो ये फैक्ट्री में इसमें CV दिया, ठीक है, और अपना जॉब लग गई। देखो सबसे पहले अगर यूरोप आना है ना भाई, मैं आपको बता दूँ, आप ना मिडिल ईस्ट और एशिया की मेंटालिटी से बाहर आओ, ठीक है। दुकानों पे जाके CV देने से, मॉलों में जाके CV देने से आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पर जॉब उसी को मिलती है जो बंदा ऑनलाइन अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी तुक्का है अगर हो गया तो, क्योंकि पहली बात तो लैंग्वेज का आपको पता है बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको वो रिक्वायर्ड स्किल सेट जो डाला हुआ है वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो कि नहीं करते। उसके अंदर अगर आपने अप्लाई किया और आपका तुक्का लग गया और आपको कॉल आ गई HR से, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते इंटरव्यू लेने में, है ना। एशिया की तरह या फिर मिडिल ईस्ट की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। बंदा पसंद आ गया, CV एक बार इन्होंने देख लिया ना, कॉल करेंगे आपको, सीधा बोल देंगे कि भाई हमें आप पसंद हो, आप अगले दिन से काम पे आ रहे हो या इस फलानी दिन से काम पे आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आपकी ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। बाकी हाँ, कई जो स्किल्ड जॉब्स होती हैं उसके अंदर इंटरव्यू आपका हो भी सकता है, ठीक है। स्किल्ड जॉब यानी कि कहीं बैंक में जॉब कर रहे हो या कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं आइसलैंड के अंदर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सेम लाइक यूरोप, अगर मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, ठीक है, आप मेरी आइसलैंड की वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइसलैंड के अंदर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या आपको मिलेंगे। भाई आइसलैंड जाने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा वही है, मेडिकल आपका फ्री हो जाता है, पढ़ाई आपकी फ्री हो जाती है, बच्चों को आपको अच्छी एजुकेशन आपको देने का मौका मिलता है, आपका एक तरह से बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। आपको टेंशन लेनी कोई है ना बुढ़ापे के टाइम पे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे वहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग है, यहाँ जो सिस्टम है वो अलग है। यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो हेल्थ केयर इतना अच्छा है, मैं आपको सही बताऊँ, अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी कोई बंदा अगर अपॉइंटमेंट लेता है ना, हेल्थ केयर बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में। इंश्योरेंस के पैसे तो पे करता रहेगा वो, लेकिन डॉक्टर की फीस भी उसको पे करनी पड़ेगी। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ड्रीम है, आपको अच्छी कंट्री मूव होना है, आपको छोटे स्टेप्स लेकर शुरू करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अभी बताया, ठीक है, स्लोवाकिया का आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्लोवाकिया का अनफॉर्चुनेटली अब वो कॉस्ट में तो आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आप जो है फर्दर ऑन आगे मेरे से रब्ता करेंगे तो आपको बेटर कंपनीज़ के अंदर, मैं स्लोवाकिया के अंदर बेटर जो है अपॉर्चुनिटी दिलवाऊंगा, जिसके अंदर आपको हो सकता है कि सैलरी भी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा में दिलवाऊं। आपकी रेस्ट अश्योर्ड आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए छोटे स्टेप्स लो, लेकिन स्टेप्स आपके कारगर होने चाहिए, जिसके आगे जाके आपको जो है ना मायने पता लगे कि हाँ यार मैंने ये स्टेप लिया था हरी भाई से और यार मेरा काम हो गया, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं, फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे से अप्लाई करो आप। मेरा मकसद सिर्फ यही आपको बताने का कि गाइडेंस आपको सही मिलनी चाहिए, ठीक है। इंडिया से, पाकिस्तान से अप्लाई करना है शेंगन कंट्रीज़ के अंदर, अगर आपने अपना 1 साल बर्बाद ही करना है ना अगर वेट करके, तो आप भाई स्लोवाकिया में अप्लाई कर लो, ठीक है। क्रोएशिया में भी अब क्या है कि कंपनियां खोल के लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, वर्क परमिट बेचने वाला काम कर रहे हैं। क्रोएशिया का हम भी कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए। ये क्रोएशिया के अंदर फाइलें डाली हैं, रिजल्ट देखेंगे फिर आगे क्रोएशिया का बताएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉमिसिंग क्लाइंट है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। बाकी वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत जानकारी उसे काम आएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर आपकी कॉल ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने भाई को भी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। बाय बाय।